मेरी सब बाधा हरो माँ बगले तत्काल। जय माता दी। बेट स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। तो माँ बगलामुखी माता जी की कृपा आपके ऊपर है, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। माता जी के जिन भी स्वरूप का आप पूजन करते हैं उनकी असीम कृपा आपके ऊपर है। आपके शत्रुओं से आपको पूरी तरीके से डिस्टेंस किया गया है। यदि आप ये देखेंगे कि आपके मित्र हैं या शत्रु हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग कभी भी आपके पास आते थे तो इनको नीड हमेशा रही है। इन्होंने कभी भी आपकी हेल्प नहीं की है, ठीक है, बल्कि हेल्प लिया है। हेल्प आप कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही आपके फैमिली मेम्बर से बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, ठीक है। तो आज की एनर्जी ऐसी है कि कोई ऐसी महिला जो हेटर्स है ना आपकी, लेकिन आपके सामने में ऐसा दिखा सकती है कि आपकी मित्र है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस रहे हैं। आपने हमेशा अनकंडीशनल लव सेंड किया है। ये सिर्फ आपसे ही जेलस नहीं है, ये आपके फैमिली मेम्बर से जेलस है, ये आपके बेबी से जलती हैं, ये आपके हस्बैंड से, ये आपके माता पिता से, हर किसी से इनको जेलसी है। प्लस आपकी यदि ब्रदर सिस्टर है तो उनसे भी ये जो महिला है वो जलती है। इनके लाइफ में इनकी ईर्ष्या की वजह से, लोगों के तरफ ऐसी निगेटिव थॉट करने की वजह से, इनके बुरे कर्मा की वजह से, इनको बहुत ही कम एज में इनको इनके कर्मा का बैकफायर मिला। लेकिन उसके बाद भी ये महिला नहीं सुधरी, बल्कि ये ऐसे लोगों के तरफ बुरी नज़र लगाने लगी जो काफ़ी जैसे भरा पूरा परिवार है जिनका, और ख़ास तौर पर आपके तरफ इनकी बहुत बुरी नज़र रही है। देखिए, दीपक जब भी इस प्रकार से चलते आपको कैमरे में नज़र आता होगा या नहीं, लेकिन उस वक्त में हमारे जो असेंडेंट मास्टर्स हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर होती है और हम फील कर पाते हैं, और ये आपको भी बताया जाता है। तो ये जो कुछ भी कार्मिक स्थिति थी आपके लिए, आपके साथ या आपके सोल फैमिली, आपके फैमिली मेम्बर के साथ, तो ये चीज़ें माँ काली, मुझे यहाँ पर माता जी के स्वरूप का ही यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिला, और सबसे पहला कार्ड आया है माँ काली माता जी का। तो हो सकता है ये अपने आप को भक्त कहती हूँ माँ काली माता जी का, लेकिन माता जी को आप काफ़ी प्रिय हैं, ठीक है। देखिए, प्रिय कैसे होते हैं, जब आप प्योर सोल होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आपने हर किसी को अनकंडीशनल लव सेंड किया, आपने कभी किसी के ऊपर डाउट नहीं किया, बल्कि आपने बहुत से ऐसे लोगों को अपने घर पर, मतलब जब कोई आपके घर आते हैं, है ना, तो आप उनको कभी भी, जैसे कहते हैं, खाली हाथ जाने नहीं देते हैं, है ना। हमेशा ही आपने उनका काफ़ी सम्मान किया, उनके हर एक चीज़ में, उनके हर एक दुख सुख में आपने उनका साथ दिया। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके घर में आपके साथ बैठकर भोजन किया, आपके पास अपने दुखों को बताया, लेकिन आपके खुशियों से जेलसी की, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पर माता जी का संदेश है कि दी ओल्ड मस्ट बी रिलीज, ठीक है, न्यू कैन बी एंटर। अब आपके लाइफ में ऐसे कार्मिक लोगों को आपके लाइफ से पूरी तरीके से डिस्टेंस किया गया है। हो सकता है कि कुछ लोग आपसे पूछें या आप खुद अपने आप से पूछें कि आखिर ये लोग मुझसे डिस्टेंस कैसे हो रहे हैं, है ना, मैं इनसे बात क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या मैं इनसे मिल क्यों नहीं पा रही हूँ, या मिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो इसके पीछे का प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपके लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रहा है, एक न्यू डोर आपके लिए यहाँ पर माता जी की कृपा से ओपन किया जा रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुशी में आकर इनमें से जो आपसे जेलस हैं, आपको पता चल जाता है। यदि आप हीलिंग कर चुके हैं, अगर आपने हीलिंग नहीं किया है तो आप हीलिंग सीख सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे अपना नाम और अपना वर्क, तो मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगी। रेकी हीलिंग आप जरूर कीजिए। रेकी हीलिंग जब आप करते हैं तो आपके चक्रा अलाइन में रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, और आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं जिसे तब नहीं समझ पाते थे, है ना, जो अब समझ पाते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो यह 9/9 की जो ऊर्जा रहेगी, उसके बाद कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन है कि आपको कोई ऐसा एक डोर आपके लिए ओपन किया जा रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये डिवाइन जी की ब्लेसिंग से है। ये निगेटिविटी रिमूव, ये जो पास्ट लाइफ के जितने भी पास्ट लाइफ की मेमोरी आपकी, हो सकता है आप में से कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन या पास्ट लाइफ की रीडिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है।
99 यदि आप पास्ट लाइफ की रीडिंग करवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो ये एनर्जी है, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि पास्ट लाइफ से कोई ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ है, मतलब आपके लाइफ में कोई ऐसी मदरली फिगर आपके साथ पास्ट लाइफ में है। दूसरा, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स है उसमें कोई ऐसी पावरफुल मदरली फिगर आपके साथ है, उनकी असीम कृपा। और इस महिला शत्रु को ये नहीं पता था कि आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। इनको ये लगता था कि जो इनके लाइफ में है वो बहुत बड़ा दुख है, जो इनके लाइफ में है वो टावर मूवमेंट है, ये जो भी करती है ठीक करती है। नहीं, इनको ये लगा कि यदि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीजें, कार्मिक स्थिति आपके साथ है तो ये आपको माफ नहीं कर सकती, है ना। इसकी वजह से इस व्यक्ति ने क्या किया, इस लाइफ में भी अपने कर्मा को रिलीज करने के बजाय, हील्ड करने के बजाय आपके तरफ इन्होंने प्रोजेक्शन करना चुना, निगेटिविटी करना शुरू किया। आपके घर में ही आकर आपके साथ भोजन करके ही आपके बारे में, आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने के बारे में सोचा। आपके पर्सनल लाइफ में आपके अपनों से इस व्यक्ति ने आपको पूरी तरीके से दूर करने के बारे में विचार किया, जिसकी वजह से इनके तरफ वो कार्मिक बैगेजेस जो पास्ट लाइफ से चले आ रहे थे वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जैसे कि मैंने कहा, पहले से इनके लाइफ में टावर मूवमेंट है, इसी वजह से ये सबसे जेलस रहती आई हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपका इनके साथ या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आपका जो भी कार्मिक बैगेजेस है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। ठीक है, फेयरनेस आपको कहा जा रहा है। जितनी बाधाएं इन लोगों ने आपकी लाइफ में क्रिएट की है वो बाधाएं रीडिंग के समय भी मुझे फील हो रही है। आपको कहा जा रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेट गो करना है। अनकंडीशनल लव जैसे आप हैं वैसे ही शेयर करना है, पूरी तरीके से माता जी के शरण में रहना है और इन सारी कार्मिक स्थिति को फेयर तरीके से, बहुत ही विनम्रता के साथ आपको लेट गो कर देना है। थोड़ा सा क्विट टाइम अपने लिए लेना है और थोड़ा सा मेडिटेशन यहाँ पर करना है। आपके लाइफ में जो प्रेम है, ठीक है, वो अनकंडीशनल लव है ना। वो प्रेम आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो आपके किस्मत का पहिया जो घूम रहा है उसे कोई भी नहीं मोड़ सकता। चाहे ये हो, चाहे कोई भी हो, आपके लाइफ में कोई भी बड़ा से बड़ा जो अपने आप को समझते हैं वो भी आपके किस्मत के पहिए को नहीं रोक सकते। ठीक है, क्योंकि दी चैरियट की एनर्जी है। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय आप सुनते आए हैं या पास्ट लाइफ में आप काफ़ी जुड़े हुए हैं कान्हा जी से, श्री राधे कृष्ण जी से, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा आपके ऊपर है। तो जो कुछ भी आपके पर्सनल लाइफ में किया गया था, आपके मनी में ब्लॉकेजेस, वो सारी चीज़ें हील्ड हो गई है। आपको लाइट, आपको कहा जा रहा है आप एक लाइट हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप अपना वर्क कीजिए। किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में कोई क्रिएट करता है उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अपनी हीलिंग कीजिए, लोगों की हीलिंग कीजिए। यदि आप कोई भी कार्य ऐसा करते हैं उसमें स्टकनेस क्रिएट किया जाता है तो वो स्टकनेस को हील्ड करना आपको आना चाहिए। उसे हील्ड करके आप आगे बढ़िए। इसी वजह से हीलिंग आपको सीखने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यदि आप प्रॉपर तरीके से हीलिंग सीखते हैं और हीलिंग सीख कर जो भी स्टकनेस आता है उसे आप रिमूव करना जानते हैं, आप उसे रिमूव कर सकते हैं, आप उसे हील्ड कर सकते हैं, तो किसी भी प्रकार की स्टकनेस आपके लाइफ में, आपके लाइफ पर्पस में, आपके सोल पर्पस में, आपके प्रोग्रेस में आपको स्टक नहीं कर सकती। उसके बाद यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। ठीक है, देखिए माता जी का संदेश और बाबा जी का संदेश आपके लिए। ठीक है, पहला तो न्यू चीज़ें, नई चीज़ें, न्यू स्टार्ट हो रही है आपके लाइफ में। और यहाँ पर है 7 चक्रा। ठीक है, तो आपको ये जो 7 चक्र का जो इसमें जो कुंडलिनी योगा हार्मोनियस योर 7 चक्रास जो आता है, ये मुझे पूरी तरीके से जो मार्गदर्शन मिलता है भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा से, वो है रेकी हीलिंग सेकेंड लेवल में। जब आप 7 चक्रा की हीलिंग करते हैं, जब फर्स्ट लेवल में आप 24 पॉइंट कर लेते हैं, फिर सेकेंड लेवल में जो आप 7 चक्रा की हीलिंग करते हैं, वो इससे मुझे बहुत कुछ ऐसी एनर्जी आती है। प्लस टीचर लेवल में, जब रेकी टीचर लेवल में जब आप ट्रू एसेंस का जो मेडिटेशन करते हैं वो चीज़ें मुझे यहाँ पर फील होती है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जितना अपने आप को इनर बैलेंस करेंगे, यहाँ पर भी कहा जा रहा है क्विट टाइम
तो ऐसी किसी भी बैड मेमोरी या पास्ट की मेमोरी, कुछ ऐसी चीज़ें, उसमें अपने आप को लूप में मत फंसाइए। उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें अब आपके लिए वर्क नहीं करती है। अब पहला ही कार्ड है, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। आप जो पुरानी चीज़ों को, जब पुरानी सोच को, पुरानी जो निगेटिव थॉट है, उसे जब आप रिलीज करेंगे, तब आपके लाइफ में एक न्यू डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, एक न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है आप पहले से बहुत ज़्यादा इमोशनली कंट्रोल हो गए हैं। आपके इमोशन को अब कोई भी डिसबैलेंस नहीं कर सकता। आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस हो गए हैं। आपके लाइफ में रिपीटेशन चल रहा था, और ये इसलिए था क्योंकि आपको कुछ सीखना था, कुछ लर्न करना था। वो था 3 मंत्र। अच्छी सोच रखना है आपको, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है और अच्छे कर्म करने हैं, और उसके बाद अपना जो लाइफ पर्पस है उस पर आपको आगे बढ़ना है। यही कारण है कि बार बार आपको लोग स्टक करते थे तो आप स्टक हो जाते थे। अब आप गो विद द फ्लो में जा रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति आपको स्टक नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनडाई लव में हैं। आप अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं, और ये अनकंडीशनल लव जब आप शेयर कर रहे हैं तो परमपिता परमात्मा जी का असीम प्रेम आपको प्रदान किया जा रहा है। टेक केयर।